नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की होगी। ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों, सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। तो देखिए, ये बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट की तरफ से लिया गया है और महिलाओं के लिए लिया गया है, जिससे महिलाएं भी काफी खुश नजर आ रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं कि रिजर्वेशन जो दिया गया है उसके मायने समझिए। देखिए, सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हें यह आरक्षण दिया गया। आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही योग्य महिला उम्मीदवार ना मिल पाने पर पुरुष उम्मीदवारों से भी रिक्त स्थान भरा जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ निश्चय में यह एक बड़ा वादा शामिल था, जिसे नीतीश सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा तोहफा दिया गया है और लगातार महिलाओं के संदर्भ में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यानी कि सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर जो सीधी भर्ती होगी उसमें महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों ही श्रेणी में महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। अगर वहां पर योग्य महिला नहीं मिलती है तो उस स्थान को पुरुष द्वारा भी भरा जा सकता है। तो नीतीश कैबिनेट की तरफ से यह बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया गया है। और अब तक महिलाओं को क्या क्या मिला है आप देखिए। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल लागू की गई है। इसके साथ ही निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण दिया जा चुका है, जो कि महिलाएं इसका लाभ उठा भी रही हैं। देखिए, पुलिस सिपाही भर्ती में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। नीतीश सरकार ने यह फैसला पहले से ही किया है। बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिले, नीतीश कुमार की तरफ से इसको भी रखा गया है प्रायोरिटी बेसिस पर। और देखिए, विधवा महिलाओं को 400 की जगह अब 1100 पेंशन मिलने वाला है। ये पेंशन की राशि भी इसी साल बढ़ाई गई है। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है, यानी कि वो 7% के दर पर लोन ले सकती हैं। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी दोगुना करने का फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही जो वर्किंग महिलाएं हैं उन्हें ऑफिस के पास जो किराए पर घर मिल सके, इसे भी सुनिश्चित सरकार ने किया है। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा भी महिलाओं के पास होगा। जो सरकारी भवन बनाए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं को होगी। और महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा भी दिया गया है। पटना में भी पिंक बस की शुरुआत हुई है। और देखिए, स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना तो पहले से ही निश्चय पार्ट 1 पे ही ये वादा किया गया था, जिसे पूरा किया गया है। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं के लिए 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। इसके साथ ही स्नातक पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। और नीतीश सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला महिलाओं के लिए लिया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। देखिए, नीतीश सरकार के इस फैसले से पटना की जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। नीतीश सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है और बिहार में अब सरकारी सेवाओं में बिहार की महिलाओं को
35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो ये लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35%, इसमें बिहार के बाहर की महिलाएं शामिल नहीं होंगी। अगर बिहार की बाहर की महिलाएं हैं तो वो सरकारी सेवा में अगर आवेदन दे रही हैं तो वे जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन देंगी, लेकिन बिहार की महिलाओं को 35%, यानी कहीं ना कहीं एक डोमिसाइल पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन, डोमिसाइल रिजर्वेशन कह सकते हैं, इसको लागू कर दिया है नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं के हित में। और क्या सोचती हैं बिहार की महिलाएं? हमारे साथ जो बिहार की महिलाएं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा स्टेप मानती हैं आप? ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे बिहार के लिए, और पहले तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हम लोग के लिए जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रिजर्वेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पहले तो रिजर्वेशन था, लेकिन ये जो बहुत हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है, हमारे हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश अंकल को? थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं नीतीश जी को धन्यवाद करूंगी, अपने माननीय मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने हमारे लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा स्टेप दिया। सबसे पहले तो मैं भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सारी महिलाओं के बारे में सोचा। ये उनका पहला कदम नहीं है जिसके लिए उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचा। इससे पहले भी उन्होंने जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कदम उठाया है, सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पे भी फीस वगैरह बहुत कम करके महिलाओं के लिए उन्होंने पहले से ही फैसिलिटीज़ दी है। ये कैसा लग रहा है, ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का 35% रिजर्वेशन जॉब के ये लिए? काफ़ी बोल्ड स्टेप हमारे सीएम ने उठाया है, क्योंकि बिहार में अभी माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। स्किल माइग्रेट यहाँ से कर जाती है, पलायन दर बहुत ज़्यादा है, तो इस स्टेप से पलायन दर कम होगा। जॉब में अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब हम लोग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं हाँ, इसके लिए? एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा? हाँ, ये तो और अच्छी बात। ये तो हमारे लिए और गर्व की बात है कि बिहार, मतलब पूरे इंडिया में बिहार की ही लड़की को ज़्यादा मिला रिजर्वेशन, 35%। हाँ, इस स्टेट में 35% का रिजर्वेशन मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी को। और ये स्टेप बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिहार की महिलाओं के लिए हमारा जो सामाजिक संरचना है उसमें महिलाओं का बाहर निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है, क्योंकि बेटियों को लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, या ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो बाहर निकल नहीं पाती हैं। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बिहार विधानसभा का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पहले से ही नीतीश कुमार की मुरीद रही हैं बिहार की महिलाएं, और अब तो सोने पे सुहागा। सरकार ने आज जो ये फैसला लिया, इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अंतिम तौर पर इसका फायदा समाज को मिलेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में राज्य की जो मूल निवासी महिला हैं उन्हें 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। यानी महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया है। इस फैसले से एनडीए बेहद उत्साहित है। अखिलेश जी, आज आपके कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें महिलाओं को सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण देने की बात कही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, 35% आरक्षण तो पहले से दिया गया, लेकिन अब आज जो निर्णय लिया गया है कि जो मूल बिहार की निवासी हैं महिला हैं उन्हीं को लिया जाएगा सीधी नियुक्ति में। तो ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि बिहार की महिलाओं को ही सिर्फ बिहार में जो सभी संवर्गों में 35% आरक्षण है उनको लाभ मिलेगा। यानी कि बिहार में डोमिसाइल एक तरीके से लागू हो गया। हाँ, महिलाओं के लिए तो लागू हो गया है। तो ये महिलाओं के लिए खुशखबरी है, ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं के निरंतर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते रहे हैं, और ये एक अहम निर्णय है जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे बिहार में सीधी नियुक्ति में, नौकरियों में। ये माना जा रहा है मैम कि चूँकि चुनावी साल है तो चूँकि महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, उनको देखते हुए फैसला किया गया। नहीं, देखिए, ये फैसला एक दिन का फैसला नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक हुई, पहली सरकार बनी, और उसमें पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया गया, और उसके बाद लगातार हमारी जो बिहार की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कई कार्यक्रम बना के, कई योजना
लागू करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में पहले लागू कर दिया गया है, तो ये तो पहले से निर्णय है, तो लेकिन ज़्यादा अधिक से अधिक अवसर मिले, इसके लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि जो मूल बिहार की हमारी महिलाएं हैं सीधी नियुक्तियों में, उनको ही अवसर दिया जाए। की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण के फैसले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से जुमलों की बारिश करेगी। और यही नहीं, अगर 9वीं अधिसूचना में अगर 65% का आरक्षण अगर रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति की वजह से। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के अति पिछड़ा वंचित दलित समाज के आरक्षण का दायरा बढ़े और उनको नौकरी में अधिकार मिले। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण और डोमिसाइल लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला है। ये नारी शक्ति को न केवल हक देता है बल्कि उन्हें शासन प्रशासन की मुख्यधारा में भागीदारी का अवसर भी देता है। ये निर्णय दर्शाता है कि राज्य सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। अब हमारी बहन बेटियां किसी पद के दावेदार नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाली शक्ति बनेंगी। वहीं देखिए, नीतीश सरकार ने युवा आयोग के गठन का भी ऐलान कर दिया है और सरकार के इस फैसले का मंत्री विजय चौधरी ने भी स्वागत किया है और कहा है कि सरकार ने नौकरी और रोजगार का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हो चुका है और अब सरकार ने नौकरी का लक्ष्य 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जबकि 20 लाख से ज्यादा रोजगार दिए जा चुके हैं। हम लोगों ने अपना लक्ष्य ही, टारगेट ही रिवाइज कर दिया है और जो अभी तक का प्रोजेक्शन है, यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी, वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर TRE 3 के अभ्यर्थी आज फिर से सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। मुसल्लहपुर हाट से छात्र निकले थे जिन्हें CM आवास तक जाना था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। इस दौरान काफी देर तक पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। आखिरकार पुलिस ने जबरन डाक बंगला को छात्रों से खाली कराया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। मौके से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मांग को लेकर ट्राई 3 के अभ्यर्थी आज फिर सड़कों पर है, प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। अब देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहा का नज़ारा है, छात्र काफ़ी संख्या में हैं। मुसल्लहपुर हाट से निकले थे और अभी ये स्थिति है कि डाक बंगला चौराहे पे पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया है। काफ़ी देर तक ये लोग यहाँ पर रुके हुए थे। हाँ, पुलिस है कि इन्हें वार्ता के लिए तैयार करना चाह रही है, लेकिन छात्र हैं कि वो मुख्यमंत्री के किसी प्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं और लगातार इनका प्रदर्शन हो रहा है। लगातार ये सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार शिक्षा मंत्री तक का घेराव किया, लेकिन स्थिति है कि अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। क्यों? 6 महीने से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। 80,000 पर वैकेंसी आई थी और मात्र 35,000 ही रिजल्ट दिया गया है। हम 6 to 8 से एग्ज़ाम दिए थे। मैथ साइंस में कट ऑफ जो मार्क्स है वो 92 है मेरा, और मेरा भी 92 मार्क्स है और कट ऑफ भी 92 मार्क्स है। अगर सीट खाली नहीं होती तो हम रिजल्ट मांगते ही नहीं, लेकिन आधे से अधिक सीट खाली होते हुए भी और हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। 6 महीना से हमें छूटा। जो स्थिति आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यातायात बाधित हो रहा है। देख सकते हैं कि पुलिस छात्रों के बीच पहुंची है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छात्र हैं कि लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है। पिछले कई बार से शिक्षा मंत्री का उन्होंने घेराव किया और मांग सिर्फ इतनी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। कई अभ्यर्थी बचे हुए हैं, रिजल्ट भी बचा हुआ है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके उन जो अभ्यर्थी हैं उन्हें वहां पर समायोजन किया जाए, ये मांग है। और लगातार इनकी मांगे हैं। ये सड़कों पर उतरकर कई बार शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुके हैं, लेकिन स्थिति है कि सरकार की तरफ से अभी तक अपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया गया, जिसको लेकर ये लोग सड़कों पर है। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
अशोक साव और गोपाल खेमका में पुराना विवाद चल रहा था। पहले भी 2 बार हो चुकी थी दोनों के बीच नोकझोंक। बांकीपुर क्लब चुनाव को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और दूसरे मौके पर भी नोकझोंक दोनों के बीच में हुई थी। अशोक साव ने गोपाल खेमका पर बंदूक तान दी थी। गोपाल खेमका को देख लेने की धमकी भी अशोक साव ने दी थी। क्लब के सदस्यों ने बीच बचाव करके उस वक्त मामला सुलझा दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा ढेर हो गया है। जानकारी के मुताबिक राजा ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किया था। राजा अवैध तरीके से हथियार की खरीद बिक्री करता था। ये एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी में दमरिया घाट के पास हुआ है। मौके से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लायर के एनकाउंटर को मंत्री विजय चौधरी ने स्वाभाविक बताया। विजय चौधरी ने कहा कि अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी और इस एनकाउंटर में वही हुआ है क्योंकि पुलिस को कार्रवाई की पूरी छूट है। स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है कि ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका एनकाउंटर हुआ। जमुई से एलजेपी रामविलास के सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने बिहार में अपराध को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था जिस पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा है कि राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने जो भी कहा वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। सहयोगी पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसके सांसद अरुण भारती ने सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है जिस तरह से उनका पोस्ट सामने आया है कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का विजन रहा है, एलजेपी का जो विजन रहा है वो रहेगा, तब अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। इस तरह की बात कही जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए, और मुझको लगता है कि इस तरह से बयान देना लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। ठीक है, घटना होती है, घटना हुई तो हमने भी कहा कि दुखद है। हमने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बोलते वक्त एक लक्ष्मण रेखा तो जरूर ध्यान में रखना ही चाहिए कि हमको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। जो कुछ भी अभी जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वह लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर पर मंत्री राजू सिंह ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसी घटना पर कार्रवाई कैसे करनी है ये बिहार एसटीएफ ने दिखा दिया है। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन घटनाएं का जवाब कैसे दिया जाता है और कितना जल्द उस पर एक्शन लिया जाता है वो बिहार स्टेट करना जानती है और बिहार स्टेट वैसा काम कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले पर एक अपराधी का एनकाउंटर और शूटर की गिरफ्तारी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में कानून का राज है और इसमें कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। और सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा। और आपने देखा कि उमेश यादव जो है, जो अपराधी शूटर था, और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सजा मिलेगा। बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा कि किसी घटना पर सीएम कार्रवाई करते हैं ना कि बयान देते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने पिता के शासनकाल को भी याद करने की नसीहत दी है।
यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।